हेलो स्टूडेंट्स। मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सरमुथरा धौलपुर। स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में हम विश्व में जनसंख्या समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज विश्व में अधिक जनसंख्या होने से क्या क्या समस्याएं पैदा हुई है और न्यून जनसंख्या होने से क्या क्या समस्याएं पैदा होती है। जनसंख्या समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब किसी क्षेत्र में उपलब्ध कुल संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक या कम होती है। यानी जनसंख्या समस्याएं तब उत्पन्न होती है जब उस क्षेत्र में जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है संसाधन अधिक हैं और जनसंख्या कम है, या संसाधन कम है और जनसंख्या अधिक है। यानी जनसंख्या और संसाधनों के समानुपात में जनसंख्या अधिक या कम पाई जाती है, वहाँ पर जनसंख्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। संसाधनों एवं जनसंख्या दोनों की संतुलित अवस्था अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। यानी जहाँ पर संसाधन भी हैं और जनसंख्या दोनों बराबर हैं, जितने संसाधन हैं और उतनी ही जनसंख्या है जितना उन संसाधनों का उपभोग करती है, तो उस जनसंख्या को हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। जनाधिक्य एवं जनाभाव की स्थिति उत्पन्न होने पर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यानी जनाधिक्य अधिक जनसंख्या और जनाभाव कम जनसंख्या, दोनों ही स्थितियों में जनसंख्याएं समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अतः जनसंख्या समस्याओं की उत्पत्ति का प्रमुख कारण अति जनसंख्या या न्यून जनसंख्या को माना जाता है। हम चर्चा करते हैं जनाधिक्य के कारण उत्पन्न समस्याएं, यानी अधिक जनसंख्या होने के कारण क्या क्या समस्याएं विश्व में उत्पन्न होती हैं। जब जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों की तुलना में अधिक पाई जाती है, यानी संसाधन तो कम है और जनसंख्या उस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, उस स्थिति में जनाधिक्य से उत्पन्न समस्याएं पैदा होती है, जिसमें निम्न समस्याएं हैं। जैसे तीव्र जनसंख्या वृद्धि। अगर उस देश में या उस क्षेत्र में अधिक जनसंख्या वृद्धि है, जैसे चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो सारे विकासशील देश हैं, इसमें जनसंख्या अधिक तीव्र दर से बढ़ रही है और उस तीव्र दर से बढ़ने के कारण वहाँ पर भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि से उत्पन्न समस्याएं पैदा होती है, जिससे दिन प्रतिदिन वहाँ पर जनसंख्या बढ़ने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप के पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में, एशिया महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है और दक्षिणी पूर्वी भाग है, वहाँ पर जैसे चीन है, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है आदि जो विकासशील देशों में पहले से जनसंख्या के अधिक होने तथा वर्तमान में लगभग 2% वार्षिक वृद्धि के कारण तीव्र जनसंख्या वृद्धि की स्थिति पाई जाती है। यानी सब जो देश हैं ये विकासशील देश हैं और यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि है वो 2% वार्षिक वृद्धि के कारण यह जनसंख्या बढ़ रही है। इसलिए यहाँ पर जो जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं पैदा हो रही है, भोजन की समस्याएं, आवास की समस्याएं, वस्त्र की समस्याएं, स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्याएं, इन समस्याओं के कारण वहाँ की जनसंख्या को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रतिवर्ष तीव्र वृद्धि के कारण इन देशों में समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। दूसरी जो समस्याएं हैं अधिक जनसंख्या की वो है निर्धनता एवं रोजगार साधनों का अभाव। निर्धनता एवं रोजगार साधनों का अभाव। अगर वहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है तो वहाँ पर क्या होगी, गरीबी होगी, रोजगार के साधनों का अभाव होगा, क्योंकि
अधिकांश जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है, और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनकी कमी पाई जाती है, जिनके कारण वहाँ पर बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है, और बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारण गरीबी बढ़ती है। तो निर्धनता एवं रोजगार के साधनों का वहाँ पर अभाव पाया जाता है अधिक जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं में। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से बढ़ने के साथ साथ रोजगार के साधन धीमी गति से बढ़ते हैं, यानी रोजगार के साधन तो धीमे बढ़ते हैं लेकिन जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ती है। संपूर्ण जनसंख्या लगभग कृषि पर आधारित होती है तथा द्वितीय तृतीय क्षेत्रों का विकास बहुत कम हो पाता है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जाती है। बेरोजगारी एवं निर्धनता दोनों साथ साथ बढ़ती जाती हैं। कृषि पर जनसंख्या का दबाव जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ बढ़ता जाता है, जिसके कारण निर्धनता में धीरे धीरे बढ़ोतरी पाई जाती है। तीसरी जो समस्या है जनाधिक्य के कारण उत्पन्न समस्या है खाद्य समस्या एवं कुपोषण। छात्रों, जिस देश की या जिस क्षेत्र की अधिक जनसंख्या होगी वहाँ खाद्यान्नों की समस्या भी उत्पन्न होगी, और खाद्यान्नों की कमी के कारण मनुष्य कुपोषण का शिकार हो जाएगा। जो भारत के या विश्व के जो भी अविकसित क्षेत्र हैं या अविकसित देश हैं, जैसे अफ्रीका के देश हैं, वो अविकसित देश हैं, वहाँ पर जनसंख्या अधिक है के कारण वहाँ पर खाद्यान्नों की समस्याएं पैदा होती है। तो वहाँ पर शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर है वो अधिक पाई जाती है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्याप्त खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाते, जिसके कारण नागरिक धीरे धीरे कुपोषण का शिकार हो जाता है। कुपोषणता के कारण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर उच्च तक पाई जाती है। कुपोषणता का प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य और कार्य क्षमता पर पड़ता है, अतः मनुष्य की कार्य क्षमता एवं स्वास्थ्य दोनों कमज़ोर होते जाते हैं। खाद्य समस्या के हल के लिए अन्य देशों से अनाज आयात करना पड़ता है, जिसके कारण देश अन्य लोगों के ऋण से तले दब जाते हैं तथा संपूर्ण आर्थिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। चौथी जो मुख्य समस्या है अधिक जनसंख्या की, वो है आवासीय समस्या। स्टूडेंट्स, अधिक जनसंख्या के कारण आवास का सामना करना पड़ता है कि सभी को आवास नहीं मिल पाता, निर्धनता पैदा होती है, बेरोजगारी पैदा होती है, और फिर आवास नहीं मिलने के कारण गंदी झोपड़ियों, कच्ची बस्तियों में रहने को आदमी विवश होता है, तो वहाँ गंदगी फैलती है, और गंदगी फैलने के कारण बीमारियाँ उत्पन्न होती है, और बीमारियाँ उत्पन्न होने के कारण आदमी का स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है। तो ये आवासीय समस्या है वो अधिक जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य कारण है। जनसंख्या के तेज़ी से बढ़ने के कारण जनसंख्या वृद्धि की तुलना में आवासों की वृद्धि नहीं हो पाती, यानी आवासों की वृद्धि नहीं है और जनसंख्या है वो विश्व की तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण कई लोग टूटे फूटे घरों और छप्परों में निवास करते हैं। कई ग्रामीण लोग निर्धनता एवं बेरोजगारी के कारण आवास बनाने में असमर्थ होते हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्रामीण लोग शहरों की ओर रोजगार प्राप्ति हेतु पलायन करने लगते हैं, लेकिन वहां आर्थिक किराया एवं महंगी ज़मीनों के कारण ये लोग कच्ची बस्तियों बनाकर रहने लगते हैं, जहां पानी, बिजली, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। अधिक जनसंख्या वृद्धि की जो लास्ट समस्या है वो है निम्न आर्थिक विकास। जब जनसंख्या अधिक होगी तो उस देश का आर्थिक विकास है वो क्या होगा, कम होगा। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण उस देश की सरकार अपनी आय का अधिकांश भाग नागरिकों की प्राथमिक आवश्यकताओं यानी नागरिकों की जो प्राथमिक आवश्यकता है वो क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य सुविधाओं पर आदि पर खर्च करती है, जिसके कारण जो द्वितीय और तृतीय आर्थिक क्रियाएं उस पर ध्यान सरकार का नहीं जाता, क्योंकि प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में कौन कौन सी चीज़ आती हैं, भोजन, वस्त्र और मकान।
लेकिन द्वितीय और तृतीय क्षेत्र हैं जो व्यवसाय से संबंधित हैं, बिजनेस से संबंधित है, औद्योगिक से संबंधित हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता। इसका सीधा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, यानी वहाँ की अर्थव्यवस्था है वो सुस्त हो जाती है, मंद हो जाती है, विकास नहीं कर पाती। आर्थिक विकास पर कम ध्यान देने के कारण विकास की गति निरंतर जनसंख्या वृद्धि की तुलना में बहुत कम बढ़ जाती है, जिसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय पर पड़ता है। तो ये थे 5 पॉइंट आपके अधिक जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के। अब हम चर्चा करेंगे न्यून जनसंख्या की समस्याएं, यानी जिन देशों की समस्याएं, जिन देशों की जनसंख्या वृद्धि दर न्यून पाई जाती है, कम पाई जाती है, उन देशों में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई देशों में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में जनसंख्या कम पाई जाती है, यानी उस देश में संसाधन तो अधिक पाए जाते हैं लेकिन जनसंख्या है, वृद्धि दर है या जनसंख्या कम पाई जाती है, इसलिए उन संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग वहाँ की जनसंख्या नहीं कर पाती। इसे हम न्यून जनसंख्या या जनाभाव कहा जाता है, यानी संसाधनों की तुलना में वहाँ का जनसंख्या अगर कम पाई जाती है तो वहाँ की जो संसाधन है उसका पूरी तरह से उपभोग वहाँ की जनसंख्या नहीं कर पाती। जनाभाव के कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। सबसे जो मुख्य समस्या है वो है श्रमिकों का अभाव, क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए उद्योग कारखाने की बहुत आवश्यकता होती है। उन कारखानों और उद्योगों में काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगर वहाँ पर जनसंख्या की कमी है तो श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पाते, इस कारण उस देश का या उस क्षेत्र का विकास है वो नहीं हो पाता। जनाभाव के कारण कृषि, उद्योग तथा व्यापार आदि में पर्याप्त मात्रा में श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। श्रमिकों की कमी के कारण आर्थिक विकास अति मंदगति से होता है। मजदूरों की कमी पूर्ति करने के लिए दूसरे देशों से श्रमिकों को बुलाना पड़ता है, जो उस देश के लिए काफ़ी महंगे होते हैं। जनाभाव का सीधा प्रभाव कृषि, जल, वन, खनिज आदि के विकास पर पड़ता है। इनका पूर्ण विकास संभव नहीं हो पाता, जिसके कारण आर्थिक विकास की गति मंद पड़ जाती है। न्यून जनसंख्या की समस्याओं में दूसरी समस्या है आर्थिक विकास की गति पर प्रभाव, यानी जहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है वहाँ का देश का आर्थिक विकास है वो मंद और बहुत धीरे होता है। वहाँ की प्रति व्यक्ति आय भी धीरे धीरे कम हो जाती है। जनाभाव का प्रत्यक्ष प्रभाव सकल राष्ट्रीय उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय पर पड़ता है। जनसंख्या की कमी के कारण संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होता, क्योंकि जनसंख्या की जब कमी पाई जाती है तो वहाँ पर उस क्षेत्र पर प्रचुर मात्रा में जो संसाधन पाए जाते हैं उन संसाधनों का उपयोग है वहाँ की जनता पूरी तरह से नहीं कर पाती, जिसके कारण उस क्षेत्र का विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है और रुक जाता है, जिसके कारण आर्थिक विकास की गति धीरे धीरे मंद होती है। उत्पादित वस्तुओं की मांग भी कम जनसंख्या के कारण निम्न पाई जाती है। अतः जनाभाव का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था के विकास पर पड़ता है। तीसरी जो समस्या है न्यून जनसंख्या की वो है सुरक्षात्मक समस्याएं, यानी जिस देश की जनसंख्या वृद्धि दर या जनसंख्या कम पाई जाती है वहाँ पर पर्याप्त रूप से सैन्य बल नहीं उपलब्ध हो पाता, क्योंकि आज एक देश से दूसरे देश या पड़ोसी देश से मित्रता का अभाव पाया जाता है, अच्छे संबंध नहीं पाए जाते, सीमाओं पर तनाव पाया जाता है और सीमाओं की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए सैन्य बल की पर्याप्त आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है, न्यून जनसंख्या पाई जाती है, तो वहाँ पर सुरक्षात्मक रूप से अच्छा पर्याप्त सैन्य बल उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी देश या क्षेत्र विशेष की जनसंख्या कम होना सुरक्षात्मक कारणों से भी खतरनाक माना जाता है। जनाभाव के कारण पर्याप्त सैन्य बल नहीं पाया जाता, जिसके कारण बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति का भय हमेशा बना रहता है, यानी एक देश का दूसरे देश पर आक्रमण करना और उस देश के अंदर ही ऐसे असामाजिक तत्व या आतंकवादी तत्व या घरेलू जो समस्याएं हैं उनसे उस देश में अशांति
उत्पन्न होती है। संसाधनों का प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण पड़ोसी शक्तिशाली देश जनाभाव वाले देशों पर आक्रमण भी प्राय करते रहते हैं। यहाँ यानी जहाँ पर प्रचुर मात्रा में संसाधन पाए जाते हैं तो उसका जो पड़ोसी देश है, जो शक्तिशाली देश है, वो कम शक्तिशाली देशों पर, जहाँ पर संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उस पर आक्रमण करने की फिराक में रहते हैं। जैसे हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका एक शक्तिशाली देश है और इराक, ईरान, वहाँ पर पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार हैं। तो इराक, ईरान पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार होने के कारण, उनका उपभोग करने के कारण, उन तेल के कुओं पर आक्रमण करने के कारण अमेरिका है वो आए दिन उन पर आक्रमण करता रहता है, ईरान और इराक पर। इस तरह से चीन है, चीन भी अपने पड़ोसी देशों को डराता धमकाता रहता है। जो शक्तिशाली देश है वो अपने से कम शक्तिशाली देशों को, जहाँ पर प्रचुर मात्रा में संसाधन पाए जाते हैं, उन संसाधनों के कारण उन सारे जो जितने भी सोना, चांदी और पेट्रोलियम, कोयला, जितने प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं, उन खनिज संसाधनों को हड़पने के कारण ही शक्तिशाली जो देश है वो कम शक्तिशाली देशों पर आक्रमण करते हैं। संसाधनों का प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण पड़ोसी शक्तिशाली देश जनाभाव वाले, यानी जहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है, उन देशों पर आक्रमण प्राय करते रहते हैं ताकि उनके संसाधनों का उपयोग अपने हित में कर सकें। अगली जो समस्या है न्यून जनसंख्या की, जनसंख्या के निरंतर कम होने की समस्या। छात्रों, कई देशों में न्यून जनसंख्या होने के कारण वहाँ धीरे धीरे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि धीरे धीरे उस देश की जनसंख्या है वो धीरे धीरे बिल्कुल कम होती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ की जनसंख्या माइनस में, नेगेटिव में आ जाती है। जैसे यूरोप के देश हैं, यूरोप के जो अधिकांश देश हैं वहाँ की जनसंख्या निरंतर आज कम धीरे धीरे कम होती जा रही है। कई कई देशों की जनसंख्या है वो माइनस में है, यानी निरंतर घट रही है। कई देशों में जनाभाव की स्थिति के साथ साथ परिवार नियोजन, सरकारी नीति आदि कारकों से जनसंख्या निरंतर कम होती जाती है। जैसे यूरोप महाद्वीप के फ्रांस है, इटली है, स्वीडन, जर्मनी, यूक्रेन, रूस आदि देशों में शून्य जनसंख्या वृद्धि या घटती जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है, जो जनाधिक की समस्या के समान ही मानी जाती है। यानी जो अधिक जनसंख्या के समान है वही समस्या यहाँ पर पाई जाती है कि वहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो माइनस में और निरंतर घटती हुई जाती है। इसलिए वहाँ पर भी जनसंख्या, न्यून जनसंख्या से काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जनाभाव एवं जनाधिक्य दोनों स्थितियाँ किसी क्षेत्र विशेष के लिए अति आवश्यक दशाएं हैं। जनाभाव और जनाधिक्य इन दोनों ही स्थितियाँ क्या है, अपने क्षेत्र विशेष के लिए, अपने देश के लिए क्या है, अति आवश्यक है, जिसके कारण उस क्षेत्र का आर्थिक विकास प्रभावित होता है। यानी जहाँ पर अधिक जनसंख्या है वो भी अच्छी नहीं है और जहाँ पर कम जनसंख्या है वो भी उस देश के विकास के लिए सही नहीं है। जनसंख्या और संसाधनों का जो समानुपात है, जो अनुपात है दोनों का, अगर जहाँ पर संसाधन है उसी अनुपात में वहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है तो वह देश प्रगति करता है। लेकिन जनसंख्या संसाधनों के अनुपात में अगर जनसंख्या अधिक पाई जाती है तो उस देश का विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, और संसाधनों के अनुपात में उस देश की जनसंख्या कम पाई जाती है तो उस देश का विकास है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है अवरुद्ध हो जाता है। जनसंख्या एवं संसाधनों के मध्य संतुलन की अवस्था होना अनुकूलतम स्थिति मानी जाती है। यानी जहाँ पर जनसंख्या और संसाधन दोनों के मध्य संतुलन की स्थिति है, जितनी संसाधन है और उतनी अगर जनसंख्या है, जितना उस संसाधनों का उस जनसंख्या उपभोग करती है, तो उस स्थिति को हम अनुकूलतम स्थिति कहते हैं। वो स्थिति अच्छी और बेस्ट मानी जाती है उस देश के विकास के लिए। इस कारण वर्तमान समय में सभी देश अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रति क्या है, जागरूक है। धन्यवाद छात्रों, थैंक यू।